हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि एएमयू के बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल एडमिशंस 2024 के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि अलीगढ़ यूपी में है, तो उसमें जो बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल का कोर्स हर साल करवाया जाता है। तो उसके लिए जो एडमिशन प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है, रजिस्ट्रेशन आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली रजिस्ट्रेशन के लिए काफी कम टाइम ही रह गया है, तो इस वीडियो को पूरा आप देख लेना, डिटेल समझ लेना। उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहती है यहाँ पर हर साल बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में, वो भी देखेंगे। और बीएससी पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और बाकी जो एग्जाम है वो आपका कब होगा, एंड एग्जाम डेट जिस दिन भी होगी उस दिन एग्जाम में जो आपसे सिलेबस पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा। तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखें, सो दैट कि आपसे कोई भी पॉइंट इसका मिस ना हो, ठीक है। एंड वीडियो कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे को इसके लिए अप्लाई करना है तो इमीडिएटली आप अप्लाई कर ले, क्योंकि ज्यादा टाइम इसके रजिस्ट्रेशन के लिए बचा नहीं है अभी, ठीक है। और बाकी फ्यूचर में अगर आप बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, और आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो चैनल पर आपको जो है उसके रिगार्डिंग काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनको देख सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पर ये इसका कंप्लीट प्रोस्पेक्टस है 2024-25 के लिए। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नर्सिंग कोर्स के लिए, ठीक है। तो मैं उसी वाले सेक्शन पे चलता हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि नर्सिंग आपका एक तो जनरल आपका बीएससी नर्सिंग है, एक आपका नर्सिंग यूनानी का भी है। यूनानी कोर्स जो होता है उसमें भी आप नर्सिंग कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पीडीएफ को जरूर एक बार डाउनलोड कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट से एएमयू की, और उसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन जान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर मतलब जो आपका पेपर होगा वो ओएमआर शीट के ऊपर होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड में नहीं होता बल्कि ऑफलाइन मोड में होता है, पेन एंड पेपर मोड में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो इंस्ट्रक्शंस फॉर मार्किंग आंसर्स ऑन द ओएमआर आंसर शीट। तो इसमें देखो यही लिखा है बीएससी नर्सिंग के लिए भी मतलब जो एडमिशन टेस्ट होगा उसमें यह है कि 0.25 मार्क्स की जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और +1 मार्क जो है वो आपको यहाँ पर एक सही आंसर करने पर मिलेगा, ठीक है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन लिखा था वो मैंने आपको बता दिया। और बीएससी नर्सिंग मान लो अगर आपको करना है यहाँ पे तो टाइफाइड, कॉलेरा एंड हेपेटाइटिस बी की जो है यहाँ पर आपका वैक्सीनेशन भी होना चाहिए। ये मतलब फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, जब आपका एडमिशन होगा तब के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इस कोर्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप बीएससी नर्सिंग जो टोटल कोर्स है आपका 4 साल का है, ठीक है। और इसका जो कोर्स कोड है आप चाहो तो अभी इसको नोट करके रख लो, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो ये कोड के थ्रू आप इस कोर्स को आसानी से सर्च कर पाओगे। तो कोर्स का कोड है NRBDA, ठीक है। और इनटेक की बात करें, इनटेक का मतलब कि हर साल यहाँ पर कितने एडमिशन होते हैं, तो इस साल जो 2024-25 का इन्होंने एडमिशन का दिया हुआ है वो 45+10 सीट्स हैं। अब 45+10 के मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है। +10 यहाँ पर क्यों लिखा है, सीधे 55 क्यों नहीं लिख दिया, ठीक है। क्योंकि देखो 45 तो आपकी जनरल सीट्स हैं, मतलब ये जनरल सीट्स का मतलब ये कि वो सीट ऐसी हैं जो एएमयू आपको ऑफर करता है, और 10 सीटें आपके पास ऐसी होती हैं जो सेल्फ फाइनेंस्ड होती हैं। कहने का मतलब है कि वो जो बची हुई 10 सीटें 45 के बाद अलग से जो 10 सीटें लिखी है उनमें फीस थोड़ी ज्यादा होगी। कहने का मतलब बस इतना सा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है आपका क्लास 12 आपका पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के साथ, और सभी में जो है आप यहाँ पर पास होने चाहिए अलग अलग, और कम से कम आपका मिनिमम 45% होना चाहिए पीसीबी में। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के आपका क्लास 12 में जो है मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए, उससे कम होगा तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एज की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2024 तक। मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मिनिमम एज जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 17 ईयर्स होने चाहिए। कब तक, 31 दिसंबर 2024 तक। सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हो यहाँ पर थ्रू एडमिशन टेस्ट, इसका एडमिशन टेस्ट आपका करवाया जाएगा, उसके थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो इसका जो मतलब आपका जो एग्जाम प्रोसेस है, मतलब यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एडमिशन प्रोसेस होगा, वो आपका एग्जाम के बेसिस पर होगा, क्योंकि काफी सारे यहाँ पर कोर्सेज ऐसे भी हैं जहां पर आप देखोगे
कि जो प्रोसेस है यहाँ पर वो CUET के थ्रू है, ठीक है। तो BSc नर्सिंग आपका CUET के थ्रू नहीं है, बल्कि किसके थ्रू है, आपका कॉमन एडमिशन टेस्ट के थ्रू है, ठीक है। तो एक बार मैं वापस उस पेज पर चलता हूँ, ठीक है, नर्सिंग वाले सिलेक्शन के ऊपर। तो डिप्लोमा इन नर्सिंग यूनानी भी है, अगर आपको इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी आप जरूर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एडमिशन टेस्ट होगा। अब एडमिशन टेस्ट में आप देख सकते हो टोटल आपके 100 मार्क्स का एडमिशन टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। तो फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आएगा, इंग्लिश आएगा और एप्टीट्यूड और नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता तो इसका जो सिलेबस है या फिर इसके जो लेक्चर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी काफी पहले अपलोड किए हुए हैं, तो आप उसकी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर ही मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट को जाकर आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस हो गए, फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चंस हो गए 20 मार्क्स के, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज यहाँ ये लिखी है कि एडमिशन जो आपका टेस्ट होगा यहाँ पर वो अलीगढ़ यूपी में ही होगा, यानी कि बाहर किसी अदर स्टेट में या अलीगढ़ के अलावा उत्तर प्रदेश में ही कहीं पर भी इसका एग्जाम सेंटर नहीं दिया है। तो अगर आपको इसके लिए एग्जाम में अपीयर होना है तो आपको अलीगढ़ जाकर ही एग्जाम देना होगा, ठीक है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि एडमिटेड जो कैंडिडेट्स हैं वो मेडिकली फिट होने चाहिए और कम से कम आपके 50% मार्क्स एडमिशन टेस्ट में आने चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। अब क्वालिफाई करना और मेरिट में आना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि अगर आपके मान लो 50% मार्क्स आ गए तो आप काउंसलिंग प्रोसेस में आगे उतर पाओगे, ठीक है, मतलब काउंसलिंग प्रोसेस में आप बैठ पाओगे। बाकी जिसके 50% से कम हो गए वो उसी टाइम एग्जाम के रिजल्ट आते ही वो बाहर हो जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस से, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आपकी BSc नर्सिंग की इन्फॉर्मेशन थी। अब BSc पैरामेडिकल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कोर्सेज जो है वो आपके ऑप्टोमेट्री है, ठीक है, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री हो गया, बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी हो गया, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो गया और मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज हो गया और फिजियोथेरेपी हो गया। तो फिजियोथेरेपी भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी आपका 4.5 4.5 साल का कोर्स रहेगा, क्योंकि 9 सेमेस्टर लिखे हैं और बाकी सब में 8 सेमेस्टर लिखे हैं, मतलब वो 4 साल के कोर्स हैं। इनके कोड भी आप देख सकते हो। इनटेक की बात करें तो यहाँ पर ऑप्टोमेट्री में 20 सीटें हैं प्लस 5 आपकी सेल्फ फाइनेंस्ड है और OTT यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में 30 सीट्स हैं प्लस 5 आपकी जो है सेल्फ फाइनेंस्ड है। उसके बाद बाकी जितने भी कोर्सेज है उसमें 15 सीटें आपकी वैसी जो है मतलब मेन स्ट्रीम वाली सीट्स हैं और 5 जो है वो यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस की सीट है। और बाकी यहाँ पर लेटरल एंट्री एडमिशन भी होते हैं। लेटरल एंट्री उनके लिए होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन कोर्सेज में डिप्लोमा किया हुआ है और वो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं डिग्री परस्यू करने के लिए, तो उनके लिए भी 5-5 सीटें यहाँ पर जो है दी हुई हैं, ठीक है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने मांगी है वो ये मांगी है कि क्लास 12 में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, कम से कम उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर जो कैंडिडेट लेटरल एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में, ठीक है। तो ये आपका हो गया और मिनिमम एज यहाँ पर 17 ईयर्स है। एडमिशन टेस्ट जो है वो आपका यहाँ पर होगा इसके लिए और एडमिशन टेस्ट का जो सेंटर है वो भी आपका कहाँ पर होगा, यूपी अलीगढ़ में ही होगा, ठीक है। और क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन जो आएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है एग्जाम पैटर्न रहेगा, ठीक है। और बाकी जिन्होंने डिप्लोमा करा है तो उनके डिप्लोमा से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर किसी को डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्स करना है तो वो भी यहाँ पर कर सकता है, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी है। डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन एंड डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स है, ठीक है। तो इसकी 6 और 3 सीटें यहाँ पर है और 2 साल का ये कोर्स आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर बात हो गई जो है मतलब कि कोर्सेज के लिए आप किस किस तरीके से एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम डेट वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है, जैसे BSc नर्सिंग 4th नंबर पे लिखा है, तो ये आपकी है एप्लीकेशन फॉर्म की फीस, प्रोसेसिंग चार्जेस वो कितने हैं, ₹800 है। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 17 मार्च 2024 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 12 अप्रैल 2024, ठीक है। तो विदाउट लेट फी अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो 12 अप्रैल तक कर सकते हो। और 12 अप्रैल तक अगर मान लो आप किसी वजह से अप्लाई नहीं कर पाए और उसके बाद भी आपको अप्लाई करना होगा तो 19 अप्रैल तक आप कर पाओगे, लेकिन उसमें जो है लेट फी लगेगी आपकी 300 की। यानी कि 12 अप्रैल तक अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं यहाँ पर BSc नर्सिंग या फिर BSc पैरामेडिकल कोर्स के लिए तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो 800 रुपये देनी होगी। और अगर आप 19 अप्रैल तक करोगे तो फिर आपको जो फीस है वो कितनी देनी होगी, 1100 रुपये देनी होगी, ठीक है। तो ये आपकी फीस की बात हो गई। और यहाँ पर ये आपकी क्या बोलते हैं मतलब 12 से लेके 19 अप्रैल, मतलब 19 अप्रैल जो है वो आपकी डेडलाइन है, लास्ट डेट है जिसमें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि डोमिसाइल के बारे में, ठीक है, कि लाइक अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप देख सकते हो एक बार।
ठीक है। तो अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, स्टेट या यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। उसके बाद राइट साइड में आप देखोगे लिखा है एलिजिबल फॉर क्लेम फॉर नॉमिनेशन अंडर डिस्टेंट स्टेट कैटेगरी फॉर कोर्स ऑफ स्टडी है। ठीक है, तो मतलब ये है कि एएमयू अलीगढ़ में ही आपका बीएससी नर्सिंग का सेंटर है। तो हर स्टेट के आगे इन्होंने यस यस नो नो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो जिस स्टेट के आगे यस लिखा है वो कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड के कैंडिडेट्स यस लिखा है उसके आगे। ठीक है, तो यहाँ से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंट स्टेट कैटेगरी का मतलब यही हुआ कि जो दूसरी स्टेट्स हैं उनके जो कैंडिडेट्स हैं क्या वो यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं। तो इस तरीके से इन्होंने लिखा है। अब नो कहाँ पर लिखा है, जैसे कि आपका बिहार। ठीक है, तो बिहार के कैंडिडेट्स के लिए नो यहाँ पर लिखा है, छत्तीसगढ़ के लिए नो लिखा है। ठीक है, दिल्ली के लिए यहाँ पर नो लिखा हुआ है इन्होंने, और झारखंड के लिए नो लिखा है। अब देखो मेरे को तो जहां तक समझ आ रहा है वो यही चीज़ है कि डिस्टेंट स्टेट कैटेगरी मतलब वही हुआ। बट अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट रहता है तो आप लाइक इनको कस्टमर केयर, इनका जो भी नंबर दिया है हेल्पलाइन नंबर, आप इनको कॉल करके एक बार खुद से भी कंफर्म कर सकते हो। जैसे मान लो कि अगर आप दिल्ली से हो तो क्या दिल्ली के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, बट मुझे जहां तक ये समझ आता है मे बी शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि एलिजिबल फॉर क्लेम फॉर नॉमिनेशन अंडर डिस्टेंस स्टेट कैटेगरी ऑफ फॉर कोर्स स्टडी है। ठीक है, अब ये नॉमिनेशन से थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है, मे बी क्या पता नॉमिनेशन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए हो, बट फिर भी ये है कि आप, क्योंकि और कहीं पर और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने नहीं दी हुई है कि ठीक है, मतलब इन्होंने ये और कहीं इंफॉर्मेशन नहीं दी है, क्या बोलते हैं कि मतलब डोमिसाइल के बारे में बस इसी टेबल में इंफॉर्मेशन दी है। तो जहाँ तक मेरे को समझ आया और वो इतना ही आया कि भाई जहाँ पर ये नो लिखा है स्टेट के आगे वो कैंडिडेट्स मे बी उस स्टेट से एलिजिबल यहाँ पर नहीं है, और बाकी जिस स्टेट के आगे यस लिखा है वो कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। बट फिर भी अगर आपके स्टेट के आगे नो लिखा है और आपको इनसे कंफर्म करने हैं तो इनके हेल्पलाइन नंबर इस पीडीएफ में ही आपको मिल जाएगा, उससे आप जो है चेक कर सकते हो, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मे बी मैं यहाँ पर देख लेता हूँ अगर कहीं पर मिल जाता है। ठीक है, वरना आप इनके वेबसाइट पे जाके जो है ज़रूर चेक कर लेना। अब बात कर लेते हैं एक बार फीस स्ट्रक्चर की कि फीस स्ट्रक्चर कितना रहेगा। ठीक है, तो ये फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो, एडमिशन चार्जेस 2022-23 2022-23 का फीस स्ट्रक्चर मेरे को मिला था, जो कि ऑफिशियल पीडीएफ है, ऑफिशियल पीडीएफ ही डाउनलोड करी है मैंने। तो इसमें देख सकते हो अलग अलग कैटेगरीज कर रखे हैं, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स की फीस अलग अलग रहती है यहाँ पे। अब बॉयज़ में भी नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट इन दोनों की फीस अलग अलग रहती है, और गर्ल्स में भी नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट की फीस अलग अलग रहती है। नॉन रेजिडेंट का मतलब कि जो हॉस्टल में नहीं रहेगा, बाहर रहेगा, और रेजिडेंट का मतलब जो हॉस्टल में रहेगा। अब उसमें भी अलग अलग दो कैटेगरीज हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल। एक्सटर्नल कैंडिडेट का मतलब ये हुआ कि आपने पहले कभी एएमयू से पढ़ाई नहीं करी है और पहली बार आप एएमयू में पढ़ाई करने जा रहे हो, और उसके बाद इंटरनल का मतलब ये है कि एएमयू में आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद फर्दर हायर एजुकेशन के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, तो वो इंटरनल कैंडिडेट्स हो गए। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिया हुआ है। और इसमें अगर आप देखोगे, मैं देख लेता हूँ बीएससी नर्सिंग कहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो नर्सिंग आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। तो ये लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग की जो फीस है। ठीक है, बॉयज़ के लिए आप देखोगे, एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए, सॉरी इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए पहले दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले जो उन्होंने दिया है वो दिया है नॉन रेजिडेंट के लिए। नॉन रेजिडेंट मतलब जो बाहर रहते हैं। ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट में एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए जो फीस यहाँ पर दी हुई है वो आपकी 23,025 है, और उसके लिए उसके बाद जो है नॉन रेजिडेंट में इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए 22,675 है। मतलब ये इसकी जो फीस वेरी कर रही है 22,000 से लेके 25,000 के बीच में। ठीक है, तो आप ऐसा मान सकते हो, और ये जो है पर एनम ही फीस होगी, क्योंकि इन्होंने कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं करा कि पर सेमेस्टर फीस है, तो ये एनुअल फीस होगी, मतलब एक साल की। तो 22-23 के अकॉर्डिंग ये फीस है। मे बी अगर कुछ चेंजेस हुए होंगे इस साल में या अगले मतलब पिछले साल में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2,000 रुपये का फीस का डिफरेंस यहाँ पर आया होगा। तो आप ये मान के चल सकते हो कि लगभग ये जो फीस है वो 22 से लेके आपकी 27,000 के पास कहीं तक आ सकती है एक साल की फीस। ठीक है, बाकी फिर भी कुछ भी डाउट लगता है तो आप एएमयू में डायरेक्टली कॉल करके हेल्पलाइन नंबर पे पूछ सकते हो। तो ये आपका कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर था, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। तो जिसको भी अप्लाई करना है विदाउट लेट फीस आप 12 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हो, और 19 अप्रैल लास्ट डेट है जिसमें आप लेट फी देकर आप अप्लाई कर सकते हो, और फीस आपकी 800 और 1100 है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और बाकी फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।